भारत का भूगोल, भारत का या कोई भी जो भूगर्भ विज्ञान होता है, पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में कौन कौन सी हलचलें होती हैं, इसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। कौन कौन सी चट्टानों की निर्मित होती है, नीचे से क्या बाहर आता है, मैग्मा अगर बाहर आता है तो कौन से कंडीशन में आता है, बाहर आकर फिर उसका क्या बनता है, चट्टानें। चट्टानें जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि कितनी प्रकार की चट्टानें होती है और चट्टानों का निर्माण किस तरह से किया जाता है। चट्टानों का निर्माण किस तरह से किया जाता है, मतलब होता है। चट्टानों का निर्माण तो हम करते नहीं है, वो नेचुरल है। देखिए, मान लीजिए धरती के अंदर से जब हलचल होती है, जब धरती में हलचल होती है किसी कारणवश, जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो हलचल होती है। जब हलचल होती है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। हमने देखा था कि हैंडपंप से जब पानी निकालते हैं तो कितनी भी ठंड बाहर क्यों ना हो, हैंडपंप के अंदर से जो पानी बाहर आता है वो पानी कैसे होता है, बाहर के मुकाबले, मतलब जो अभी टेम्परेचर है उसके मुकाबले ये जो पानी है, ये पानी थोड़ा सा टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते हैं, धरती के अंदर जाते हैं वैसे वैसे वहां का जो पानी है या वहां की कोई भी चीज है उसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ही बढ़ता जाता है अंदर। तो उसी तरह से जब हलचल होती है और ये अंदर से धधकता हुआ मैग्मा बाहर आता है, जब धधकता हुआ मैग्मा बाहर आता है तो बाहर आने के बाद ये जब मैग्मा बाहर आता है तो मैग्मा बाहर आने के बाद ये मैग्मा ठंडा होकर इसका लावा बनता है। जब मैग्मा ठंडा होता है तो उसका क्या बनता है, लावा बनता है। और लावा बनने के बाद देखिए, ये जैसे यहाँ पे ये मैग्मा आकर गिरा है, जब मैग्मा आकर गिरता है तो फिर उसका लावा बनता है। और लावा मतलब जब मैग्मा ठंडा होता है तो उसे हम लोग लावा कहते हैं। और लावा, इस लावा के ऊपर जब मिट्टी धूल बहुत सालों तक जमती जाती है तो फिर बड़ी बड़ी चट्टानें बनती है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें बनती है। और जब ये चट्टानें बनती है तो इसे नाम दिया जाता है आग्नेय चट्टानें। ये कौन सी चट्टानें हैं, ये चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें। ये सभी आग्नेय चट्टानें हैं। कैसे तैयार हुई है आग्नेय चट्टानें, जब धरती के अंदर से धधकता हुआ मैग्मा फोर्सफुली बाहर आ गया और बाहर आने के बाद जहां तहां वो गिर गया, जहां गिरा वहां पे वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद हमने उसे लावा नाम दिया। और जब उस लावा के ऊपर बहुत सारी मिट्टी की धूल, मिट्टी की परतें उस पर चढ़ती गई, यानी कि बहुत सालों के बाद उसकी उससे चट्टानों का निर्माण हुआ। इन्हीं चट्टानों को आग्नेय चट्टानें या फिर इन्हीं को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें मतलब प्राथमिक प्रकार की चट्टानें है। प्राथमिक प्रकार की चट्टानें क्यों है ये, क्योंकि इसी चट्टानों के ऊपर, इसी चट्टानों से बाद में फिर दूसरी चट्टानें बनती है। मान लीजिए हमने देखा था कि कौन कौन सी लेयर्स थे, सीमा था और कौन सा था, सीमा, लीफे, ये सब लेयर्स हमने देखे हैं। तो जब कभी भी ये मैग्मा बाहर आता है, जब कभी भी ये मैग्मा यहाँ से बाहर आता है तो अपने साथ धरती के अंदर से ये सब धातु जो है वो धातु की परतों को थोड़ा बहुत अपने अंदर समेट के वो बाहर लाता है। इसलिए ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, इन आग्नेय चट्टानों से हम लोगों को धातु की प्राप्ति होती है, मेटल की प्राप्ति हम लोगों को इन आग्नेय चट्टानों से होती है। अब होता क्या है, ये जो आग्नेय चट्टानें हैं ये बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। मैंने बताया था कि ये चट्टानें भी दो प्रकार की होती है, एक काले रंग की होती है और एक ग्रे कलर की होती है। जो काले रंग की होती है वो उन्हें बेसाल्ट कहा जाता है और जो ग्रे कलर की है उन्हें ग्रेनाइट कहा जाता है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट, मैंने उसका उपयोग भी बताया था, कहाँ होता है, कैसे होता है। अब ये जो चट्टानें हैं बहुत सालों के बाद, क्योंकि
भूगोल में हमने देखा है थोड़ा टाइम का मतलब बहुत साल होते हैं, करोड़ों साल। बहुत से सालों के बाद जब हवाएं आती हैं, हवा के जोर से या फिर किसी भी प्रकार पानी की वजह से, किसी भी वजह से इनका जो तल है, यह तल क्या होता है, छटता जाता है। मतलब इसकी जो परतें हैं, इसका जो ऊपर का साइड है, वो साइड धीरे 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 वो ऊपर की परतें जो है वो निकलती जाती है। और ये परतें निकलने के बाद ये धीरे 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 बहती जाती है, ऐसी जगह पे बहती जाती है जहां पे, ऐसी जगह पे बहती जाती है जहां पे फिर नीचे ऐसा कुछ क्या बोलेंगे हम, ऐसा नीचे आने के लिए कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे मैदान है, फिर इस मैदान में ये जो है, ये सब चीजें, ये जो सब इनका जो सब घिसावट है, ये घिसी हुई चीजें जो है वो यहाँ पर आती है और यहाँ पे रुक जाती है। यहाँ पे रुकने के बाद कुछ दिनों के बाद यहीं पे उसकी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों का निर्माण होता है। और यही चट्टानें, इन चट्टानों को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी निकलता है, जो भी घिसता है, वो सब कुछ अवसाद होता है और ये अवसादों से ये चट्टानें बनती है। इसलिए इन चट्टानों को कौन सी चट्टानें कहा जाता है, अवसादी चट्टानें कहा जाता है। अब देखिए, ये एक दिन में तो तैयार होती नहीं है, एक दिन में नहीं तैयार होगी, तो फिर कैसे होगी, थोड़ी थोड़ी होंगी। थोड़ा इसकी घिसावट आएगी, थोड़ा इसका जो अवसाद है वो आएगा, थोड़ा इसका अवसाद है वो आएगा, थोड़ा इसका अवसाद है वो आएगा। अवसाद का क्या मतलब होता है, जो मेन बड़ी चीज है कोई भी, वो चीज अगर साइड से टूट फूट कर गिरती है तो वो जो टूटे फूटे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम लोग अवसाद कहते हैं। तो इसी तरह से ये जो अग्नेय चट्टानें हैं, अग्नेय चट्टानों के साइड से इनकी थोड़ी थोड़ी टूट फूट चलती रहती है, क्योंकि जोर जोर से हवाएं बहती है, फिर पानी बहता है, कभी धूप है, कभी कुछ है। हर चीज, वातावरण हर चीज पे असर करता है, चाहे वो पत्थर क्यों ना हो, पत्थर ही क्यों ना हो। तो वातावरण की इस असर की वजह से इनका जो अवसाद है वो अवसाद निकलना शुरू होता है और ये अवसाद धीरे 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 जाकर एक जगह पे जमा होता है और बहुत सालों के बाद इनसे चट्टानें बनती है। ये चट्टानें जो होती है ये थोड़े थोड़े अवसाद से तैयार होती है, इसलिए इनको परतदार चट्टानें कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, परतदार चट्टानें, क्योंकि परत दर परत ये बढ़ती ही जाती है, एक परत इस पे चढ़ती ही जाती है, इसलिए इनको परतदार चट्टानें कहा जाता है। अच्छा, इनका ये तल जो है, ये तल सब छट्टा रहता है, ये तल ही तो है, ये तल छट्टा है और तल छटने के कारण ही तो ये बनती है, इसलिए इनको तल छट्टी चट्टानें भी कहा जाता है। तल छट्टी चट्टानें क्या है, ये तल छट्टी चट्टानें है। अभी ये जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें, इन चट्टानों से ईंधन की प्राप्ति होती है। इन चट्टानों में बहुत बार ईंधन पाया जाता है, बहुत बार इनमें क्या पाया जाता है, ईंधन पाया जाता है। और ये अवसादी चट्टानें हैं, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, इग्नियस रॉक। ये इग्नियस रॉक है और ये सेडिमेंट्री रॉक है। इससे धातु नहीं निकलता है, इससे कोई मेटल नहीं मिलता है, इससे मेटल मिलता है क्योंकि ये प्राथमिक चट्टानें हैं, ये बाहर आती है, तो इससे हमें ये धरती के अंदर से मेटल की जो थोड़ा बहुत मेटल है वो अपने साथ लेकर आती है, इसलिए इनसे हमको मेटल मिल सकता है। ये जो अग्नेय चट्टानें है या इग्नियस रॉक है, ये कौन सा है, प्राथमिक चट्टानें है। और ये जो है ये कौन सी है, सेकेंडरी रॉक है। ये प्राइमरी रॉक है और ये सेकेंडरी रॉक है। तो इस तरह से अग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें, अग्नेय चट्टानें क्या होती है, उनका निर्माण कैसे होता है, और अवसादी चट्टानें क्या होती है, उनका निर्माण कैसे होता है, ये हमने देखा। कैसे होती है अग्नेय चट्टान की निर्मिति, अग्नेय चट्टान की निर्मिति भूगर्भ के अंदर से जब धधकता हुआ मैग्मा बाहर आता है और बाहर आने के बाद वही मैग्मा अलग अलग जगह पे फैल जाता है और फैलने के बाद वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद उसका लावा बनता है और बहुत सालों के बाद वहां पे उसके चट्टानों की निर्मिति होती है, तो उन्हीं को अग्नेय चट्टान कहा जाता है। ये अग्नेय चट्टानें दो टाइप की होती है, एक ग्रे कलर की होती है, एक काले कलर की होती है। जो काले कलर की होती है उन्हें बेसाल्ट कहा जाता है, जो ग्रे कलर की है उन्हें ग्रेनाइट कहा जाता है। अभी ये जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें बहुत सालों तक इन चट्टानों की घिसावट होती रहती है। इन चट्टानों की घिसावट होने के बाद यह सब जो अवसाद है, घिसावट होगा तो अवसाद तो निकलेगा ना, तो ये जो अवसाद है, ये सब अवसाद जो है वो एक जगह पर जाकर जमा हो जाता है। अलग अलग अपने चट्टानों का अवसाद एक ही जगह पर जाकर जमा हो जाता है और बहुत सालों के
चट्टानें या परतदार चट्टानें कहते हैं, क्योंकि परत दर परत वो बढ़ती ही जाती है, इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें कहते हैं। या फिर इनका तल छटता है, तल छटने के बाद ये अवसाद जो है वो बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद एक जगह पे निक्षेपित होते हैं यानी कि जमा होते हैं और फिर वहां पे ये जो रॉक है ये तैयार होता है, इसीलिए इसको तल छट्टी चट्टानें भी कहा जाता है। इसका मतलब जो अग्नेय चट्टानें हैं इनको प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। अग्नेय चट्टानों में से धातु निकल सकता है, धातु मिल सकता है हम लोगों को, जो मेटल है वो मेटल मिल सकता है। और ये जो अवसादी चट्टानें हैं, ये अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं और इनमें बहुत सारा अवसाद होता है। इनमें से हम लोगों को ईंधन मिल सकता है, इनमें से हम लोगों को क्या मिलता है, ईंधन मिलता है। तो इस तरह से ये जो चट्टानें हैं, अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान या फिर परतदार चट्टान या तल छट्टी चट्टान, ये सेकेंडरी रॉक होता है, ये प्राइमरी रॉक, ये प्राथमिक है और ये द्वितीय टाइप का है। ये चट्टानें प्राथमिक चट्टानें, द्वितीय चट्टानें या फिर प्राइमरी चट्टानें, सेकेंडरी, प्राइमरी रॉक, सेकेंडरी रॉक। इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि एकदम से अगर हम कंटिन्यू में एक ही साथ में सभी रॉक्स लेंगे, सभी टाइप के उनके एग्जाम्पल वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, तो फिर वो उतना दिमाग में एक साथ में नहीं रहेगा। अगर हम थोड़ा लेंगे तो जैसे स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है तो सुनने में भी इंटरेस्ट आता है और ध्यान में भी जल्दी से बैठती है। पूरी पिक्चर की स्टोरी एक बार ही हम सुनते हैं तो फिर थोड़ा ध्यान में नहीं होता किसका कैरेक्टर कौन सा था, किसका नाम क्या था, ये क्या था, वो क्या था। अभी हम लोग साइलेंटली सब ले रहे हैं तो पता है अग्नेय चट्टानें कम से कम बहुत बार मैंने बता दी है, तो अब ये तो नियर अबाउट पूरा लर्न हो गया होगा। अब आज हमने फर्स्ट टाइम ये परतदार चट्टानें या अवसादी चट्टानें या तल छट्टी चट्टानें लिया है, तो इसका हम फिर से आगे के सेशन में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, इनका हम थोड़ा सा पहला थोड़ा टाइम इसका हम रिविजन करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।